जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं शुक्रगुजार हूँ फिनांस मिनिस्टर साहब का कि ये जो बजट है वो तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फेवरेट बजट है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चल के और यही सेक्टर है जो पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल सकता है। 10 साल अगर आप एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट देते रहे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 10 साल के बाद पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, कोई कर्जा नहीं मांगेगा, कोई IMF के नहीं पास जाएगा, न वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, अपने किसानों के पास जाएगा और वो ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी दुनिया की जितने डेवलप कंट्रीज हैं उसमें सिगरेट पीना मना है। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए है और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का है। और लोग जब यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो सिगरेट स्मगलिंग करके, ऐसा नहीं कि बेचते हैं, अपने दोस्तों को बड़ा तोहफा करके देते हैं। मगर वहां पे सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स से? जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इससे ये नहीं है कि हमें टैक्स मिलेगा, टैक्स ना मिले, मगर हमें लोगों को बचाना है, इंसानों को बचाना है, टीबी से बचाना है, हेपेटाइटिस बी से बचाना है, हार्ट को जो अटैक होता है उससे बचाना, कैंसर से बचाना है, लिवर कैंसर से बचाना है और खरबों रुपए हमारे खर्च होते हैं उनके इलाज के लिए। और आप उस पे टैक्स जो डिसाइड हुआ है कैबिनेट में, और हमने तो वहां कहा कि कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ, 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ। और आप कहते हो कि हमें कोई गलत आके बताता है कि जो फलाना सेक्टर है वो 1% टैक्स देता है, जो फलाना सेक्टर है वो 150 अरब देता है। सारा झूठ। वो हमें गलत बयानी से काम लेते हैं। ये पार्लियामेंट एक कमेटी बनाए जिनके लिए इनको ख्याल है कि वो कम डेट देते हैं, पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, और जो देते हैं वो कितना देते हैं, इसके लिए कमेटी बननी चाहिए और इस पर टैक्स लगाना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब। क्योंकि जब हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 200% में आपसे मुत्तफिक हूं, मगर अभी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता दें कि इसके ऊपर कितना टैक्स है। क्योंकि कैबिनेट तो उस दिन फैसला किया था कि 70 अरब होना चाहिए कम से कम नया टैक्स, और टैक्स की जरूरत भी है। इस पर टैक्स लगाओ, इस पर टैक्स लगाओ, जहाज पर टैक्स लगाओ, पैदल घूमो, मगर जहां पर टैक्स इंसानियत को बचाने के लिए है वहां टैक्स लगाने के लिए आप तैयार नहीं है। क्यों? क्या ये इतनी बड़ी माफियाज है कि हम पे कंट्रोल करती है? हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क के अवाम की हिफाजत करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज जहां पे वुज़रा को बैठना चाहिए था, और मुझे तो ये भी कहना बड़ा अफसोस होता है कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए था। आज ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ी बजट थी। इन हालात में ये बजट आई है, मैं अप्रिशिएट करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर को, मगर इस बात पे मैं अप्रिशिएट बाद में करूंगा जब वो सिगरेट पर टैक्स लगेगा। मैं समझता हूं कि खुर्शीद अहमद शाह साहब ने जो बात की है, वजीर ख़जाना साहब इस पर गौर फरमाएंगे, क्योंकि तंबाकू नोशी जो है ना सिर्फ मुज़र्र सेहत के लिए बल्कि हमारे हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत बड़ा बोझ है और आइंदा आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें इस पे यकीनन सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इस पे अगर आप टैक्स लगाएंगे तो कौम खुशी महसूस करेगी। जनाब अय्याज सादिक साहब।
फाइनेंस मिनिस्टर साहब जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। जनाब स्पीकर, मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ जनाब खुर्शीद शाह साहब का कि उन्होंने फिर ये बात उठाई है। पहले इन्होंने काबीना में भी ये बात उठाई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो न सिर्फ सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ हैं और इसके सेहत के मुज़िर असरात को समझते हैं, बल्कि मुझे इन्होंने हुक्म फरमाया है कि कम से कम 50 से 70 अरब रुपया इनफैक्ट आप टैक्स इसकी मद में और लेंगे। मैंने ये इनसे वादा किया है कि मैं ये आपको लेकर दिखाऊंगा। आज सुबह भी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कौम से खिताब फरमाया है उसमें इन्होंने ये बात बताई है कि हम जो फॉर्मल सेक्टर है उससे तो हम टैक्स ले पा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से टैक्स नहीं ले पा रहे। खुर्शीद शाह साहब की बात जो है वो एकदम दुरुस्त है, मैं इसकी तायीद करता हूँ और मैं इनसे वादा करता हूँ कि अगर 150 अरब रुपया मैंने इस साल जमा किया है हुकूमत ने, तो मैं अगले साल 200 अरब से ज़्यादा जमा करके दिखाऊंगा इनको। ये मेरा इनसे वादा है और ये मेरा वादा है। कितना रेट कर रहे हैं इसको, ये मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करी थी, आपके सामने भी ये इस्तदा करता हूँ सर कि कितना रेट है ये मुझ पर छोड़ दें, ये काम मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं इनसे पैसे लेके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ सर कि इनकी सिगरेट की जो कंपनियां हैं बड़ी, उनकी कमाई पे आज हमने 10% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स भी लगाया है, तो हम किसी को छोड़ नहीं रहे। दूसरी बात सर, ये मुझे मेरी गलती हो गई थी और मेरे भाई अब्बासी साहब ने, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बताया वो कि ये जो अमले के लोग यहाँ पे होते हैं और जो ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और लॉ एंड जस्टिस के बजट के अंदर हमसे ताउन करते हैं, उनको भी ये 2 एनआररिया मिलेगा। थैंक यू। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब। शुक्रिया जी स्पीकर साहब, मैं 2 गुजारिशात करना चाहूँगा। एक तो मैं अपने दोस्त चित्राली साहब के हवाले से, इनको अपनी सीट ज़्यादा अहम है या अवाम के लिए इनको ये फैसला करना पड़े। अगर इनको सीट से ज़्यादा अपने इलाके के अवाम का एहसास है तो फिर इधर बैठें ताकि हम मिफ्ता से वहाँ के लोगों के लिए काम करा सकें। मुझे कंप्लीट करने दें। सो ये फैसला करें, इनकी पूरी जमात यहाँ बैठी है और वो वहां बैठे, ये भी नहीं समझ आता। अब इनके खिलाफ रेफरेंस मूव करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं और इसलिए इनको फैसला करना है। शायद अभी भी रेफरेंस मूव बनाया हुआ है ना, रेफरेंस रोका हुआ है रेफरेंस, इसलिए कि सबके दोस्त हैं, इसलिए ये फैसला करें। आज जब मैं बात कर लूंगा, ये आज एक तो बहुत बाकमाल हैं, बड़ी अच्छी चीजें लोगों को तोहफे ला के देते हैं और